भूमिका बांधकर समय व्यर्थ न करते हुए मैं पहले दो छोटे छोटे टुकड़े दे रहा हूं, फिर कविता पे आऊंगा। मैं अपनों से दूर, मैं अपनों से दूर, बहुत दूर निकल आया हूं। जो अपने अपने होकर भी अपने ना हो, उन अपनों में अपनापन कैसे हो। जो अपने अपने होकर भी अपने ना हो, उन अपनों में अपनापन कैसे ढूंढूं। अब तो यूं लगता है मुझसे भी मेरा नाता टूट सा गया। मैं खुद भी अपना नहीं रहा हूँ, मुझ में से कोई मुझको निकाल ले गया है। केवल लाश लिए फिरता हूँ, केवल लाश लिए फिरता हूँ। कौन रोज रोज खुदा ढूंढे। अब कौन रोज रोज खुदा ढूंढे, जिसको ना मिले वही ढूंढे। रात आई है सुबह भी होगी, रात आई है सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। रात आई है सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। अरे जिंदगी है खोल के जियो, खोल के जियो। अरे जिंदगी है खोल के जियो, खोल के नहीं, खोल के जियो। रोज रोज जीने की वजह क्या ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों के शहर में, चलते फिरते पत्थरों के शहर में, पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। धरती को जन्नत बनाना है अगर, धरती को जन्नत बनाना है अगर, हर शख्स खुद में पहले इंसान ढूंढे। हर शख्स खुद में पहले इंसान ढूंढे। अब मैं आता हूं अपनी कविता पर। मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी गुफ्तगू की। कविता की नई विधा है मेरे हिसाब से कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उस गुफ्तगू का एक चरण आपके सामने रख रहा हूं। कोई तो हो ऐसा जो सिर्फ मेरा हो, कोई तो हो ऐसा जो सिर्फ मेरा हो। ये सवाल है, तेरे सवाल मेरे जवाब। तो जवाब क्या है। मांगो जो जान तो जान दे देंगे, अपना जो बना लोगे तो जहान हम दे देंगे। दूसरा सवाल आता है, बातों में उसकी खुशबू हो, दिल में उसके बसेरा हो। बातों में उसकी खुशबू हो, दिल में उसके बसेरा हो। अरे खुशबू ऐसी आएगी हमारे लबों के अल्फाजों से। अरे खुशबू ऐसी आएगी हमारे लबों के अल्फाजों से, जो दिल तो क्या आत्मा में बस जाएगी। चाहे तो चाहत मेरी, तुम ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड। अरे तेरी चाहत चाहने वाला तो कोई खुद गर्ज ही होगा। अरे तेरी चाहत चाहने वाला कोई खुद गर्ज ही होगा, और तेरी मोहब्बत मांगने वाला भला कोई भिखारी से कम क्या होगा। हम तो वो हैं जो चाहत तेरी बन जाएगी। हम तो वो हैं जो चाहत तेरी बन जाएंगे, और माहौल ऐसा बना देंगे कि बिन मांगे ही मोहब्बत तेरी पाएंगे। वाह वाह। वो चांद की चांदनी हो, चांद सिर्फ मेरा हो। वो चांद की चांदनी हो, चांद सिर्फ मेरा हो।
अरे चांद की चांदनी तो सूरज से लिया उधार है। चांद की चांदनी तो सूरज से लिया उधार है। रवि यानी सूरज मैं हूं जो सिर्फ तेरा प्यार है। बहुत अच्छा। वो दिन की रोशनी हो तो सूरज सिर्फ मेरा हो। वो दिन की रोशनी हो तो सूरज सिर्फ मेरा हो। अरे दिन की रोशनी तो मुझसे यानी सूरज से होती है, पर एक बात ये भी है कि रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, इश्क को दिल में बसा के देगी। वाह वाह। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो फूलों की खुशबू हो, वो फूलों की खुशबू हो तो एहसास सिर्फ मेरा। अरे खुशबू होने से एहसास की क्या जरूरत है? खुशबू होने से एहसास की क्या जरूरत है? खुद ब खुद नाक में नस नस में बस जाएगा। एहसास या खुशबू? खुशबू या एहसास, दोनों। यही तो फर्क। यही फर्क। खुशबू होने से एहसास की क्या जरूरत है? खुद ब खुद नाक में नस नस में बस जाएगी। मजा तो तब आता है जब कुछ भी ना हो और एहसास हो जाए। मजा तो तब आता है जब कुछ भी ना हो और एहसास हो जाए। वो रात का उजाला हो, वो रात का उजाला हो, वो रात का अंधेरा हो तो चिराग सिर्फ मेरा। अरे रात के अंधेरे में चिराग क्या देगा? जरा सा हवा का झोंका उसको बुझा देगा। अरे हम जुगनू हैं जिसे ना तेल ना बाती चाहिए। हवा के झोंके हमें बुझा न सके। मांगना ही है गर खुदा से तो मांग लो हमको, जीवन जगमग 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 हो जाए। तो दिल सिर्फ मेरा हो, वो इश्क और मोहब्बत हो तो दिल सिर्फ मेरा हो। अरे दिल क्या खाक इश्क करेगा? अरे दिल क्या खाक इश्क करेगा जो पल में टूट जाता। इश्क मोहब्बत रूहानियत का असल में आत्मा से नाता है। वाह क्या बात। इश्क मोहब्बत रूहानियत का असल में आत्मा से नाता है। अब फिर एक विसंगति दे रहा हूं। कहते हैं और रवि जी बहुत दूर से लोग आए हैं, उनको पढ़ने कविता पूरी तो करने दो। तो बहुत देर लगी। थोड़ी सी रहेगी। नहीं ये तो बहुत लंबी आपकी मैंने नहीं, थोड़ी सी रहेगी। ऐसा ये बड़ा दूर से इनको जाना है वापस, मतलब सुमन जी प्लीज ये ना बहुत दूर से। धन्यवाद। जा रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक है। आप जाएंगे कैसे? मेरा आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। वैसे मेरे नेचर में नहीं है निवेदन करना, पर फिर भी मैं कर लेता हूँ। शायद मान लें आप लोग 3 से 5 मिनट में अपनी बात रखकर अपना आसन ग्रहण करें, बड़ा कृतार्थ होगा। 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच। 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच। और घर में जिसके 6 लाठी उसका कोई अंच लगे ना पंच। तो मेरा आपसे निवेदन है यहाँ के 6 लाठी वाले मत बताओ, 4 लट्ठी रखो। मैं वक्त जाया नहीं करता हूँ और हमारे बीच में डॉक्टर अनीता मैडम मौजूद हैं, मैं उसको आमंत्रण देता हूँ मंच पर आएं और अपनी बात रखें। आप लोग तालियां बजा दें। रवि जी से क्षमा मांग लेता हूँ क्योंकि बहुत दूर से लोग आए, सुबह से आए हुए हैं और समय जाना है, तो हमें सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए मैं सबसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ, इसको अन्यथा ना लें। बहुत देर से
कविताएं सुन रही हूँ, गजलें सुन रही हूँ। चाहती तो थी कि पूरा सुन के जाती, पर चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं सुबह से आई हुई हूँ और अभी सबको सुनते सुनते एक कविता मेरी बहुत पहले की लिखी हुई है और मैं रवि जी कहाँ गए, गौतम जी, मैं कुल 6 मिनट लूंगी, आप घड़ी देखिए मैडम आप तो और मुख्य प्रसाद अतिथि हो, 10 मिनट लो आप। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमने कविता के साथ युवा पीढ़ी को जोड़ना है तो हमें प्रिसाइज होना सीखना पड़ेगा। ये रील की दुनिया में हमारी लंबी कविताएं सुनने के लिए क्षमता भी चाहिए और साहस भी चाहिए। तो आप ही लोगों के लिए जो इतनी देर से सुन रहे हैं, होना और ना होना, होना और ना होना जैसे बीच में स्वयं को खोना। एक आम आदमी भीड़ में सुनता हुआ किसी खास की बात, आप सुन लीजिए ये गौतम जी, कि एक आम आदमी भीड़ में सुनता हुआ किसी खास की बात और एक दूसरा खास आदमी पहले से इतर सुनता हुआ स्वयं को सुनाता हुआ सबको। आप व्यंग समझिए इसमें कि पहला आदमी समझता हुआ सब, पहला आदमी समझता हुआ सब, दूसरा आदमी समझता हुआ उसे ना समझ, अपनी बातों में उलझाता हुआ और गोल गोल पहले वाले को घुमाता हुआ, लपेटता हुआ ऊन के गोले को फंदे डालता हुआ वो खास आदमी अंततः फंस जाता है अपनी ही जाल, अंततः फंस जाता है अपने ही जाल में। आम आदमी अपनी मस्ती में मस्त और खास आदमी बस उलझनों से पस्त। कूटनीति में डूबा वो पस्त आदमी यदा कदा स्वयं को ढूंढता हुआ जिंदगी की चरखी चलाए जा रहा है और अपने संग सबको घुमाए जा रहा है। और एक और छोटी सी रचना कि वो समझते हैं कि मुझे पता ही नहीं, वो समझते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मैं सोचती हूँ कि सुना ही नहीं। वो समझते हैं कि मुझे समझ नहीं और मैं कहती हूँ कि कुछ हुआ ही। दरीचों के पीछे से झांकते हैं वो, दरीचों के पीछे से झांकते हैं वो और पता है मेरे कद को आंकते हैं वो। उलझन में है वो लोग ये सोचकर कि क्यों मैं उलझती ही नहीं। अजब पहेली है जिंदगी उनके लिए, अजब पहेली है जो सुलझाते हैं पर सुलझती ही नहीं और हर रात में कुछ ख्वाब हैं, ये अलग बात है कि वो बुनते ही नहीं। मैंने सुनी है बात मन के शोर की, मैंने सुनी है बात मन के शोर की, वो उलझन में है बस सुनते ही नहीं। और अंत में महिलाओं के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ पंक्तियां कि वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है। वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा, अम्मा और महकती लड़की, देखिए उम्र का, वो महकती सी लड़की और नुक्कड़ की अम्मा खुद से ही खुद को सवाल पूछती है, सवालों में अपने जवाब ढूंढती है। वो लड़कियां और तितलियां, वो रंग बिरंगी मछलियां, वो सड़कें पगडंडियां, वो अल्लड़ सी मस्तियां, वो अल्लड़ सी मस्तियां न जाने कहां से कहां को चली हैं, न जाने कहां जाके गुम हो गई हैं। उनकी उड़ानों का हाल पूछती है, वो खुद से ही खुद का सवाल पूछती है। कागज कलम और किताबों की दुनिया, कागज कलम और किताबों की दुनिया, वो मौसम बसंती गुलाबों की दुनिया, वो खुले आसमां में चमकते सितारे, कहाँ खो गए वो साथी सहारे। अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया, अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया और एलेक्सा से उसका हाल पूछती है। अकेली सी अम्मा दीवारों की दुनिया एलेक्सा से उसका हाल पूछती है। ये टिंडर, ये इंस्टा आभासी सी दुनिया, ये टिंडर, ये इंस्टा आभासी सी दुनिया, ये नकली मोहब्बत मुखौटों की दुविधा, कहाँ है वो रांझा सस्सी और पुन्नू, कहाँ है वो रांझा और सस्सी और पुन्नू, लिए मन में अपने मनाल ढूंढती है एक सच्ची सी महकती सी
गुड़िया सी लड़की खुद से ही खुद को सवाल सवाल पूछती पूछते हैं। है। आभार। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुखड़ा है कुछ इस तरह। पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल, बहुत अच्छे। अभी तो धूप बाकी है, अभी कुछ छाँव मिलनी है, कहीं एक मोड़ आएगा जहाँ पहचान पलनी है, न थक बस दौड़ तू सुन ले, न बस दक पानी पी लीजिए, हंसी आ रही है। न थक बस दौड़ तू सुन ले, नए कुछ स्वप्न फिर बुन ले, तुझे आवाज देता पल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल, बहुत अच्छे। अभी तो कभी तो पाँव कांपेंगे, कभी मन डगमगाएगा, कहीं सन्नाटा बोलेगा, कहीं कोई बुलाएगा, तू बस विश्वास रख मन में, तू बस विश्वास रख मन में, खिलेंगे फूल आंगन में, क्यों कि श्रम होता नहीं निष्फल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे धीरे चल। अगला अंतरा देखें। कभी जो राह सूनी हो, कभी मंजिल भी खो जाए, कभी विश्वास डगमग हो, बिलग आंसू भी सो जाए, तू अपने स्वर को थामे रख, तू अपने स्वर को थामे रख, हौसला अपना निरख पकड़, वही तो है तेरा संबल, पथिक तू धीरे धीरे चल, पथिक तू धीरे। किया है जी स्वागत है, स्वागत। तो मेरी त्रुटियों की तरफ ना देख के मेरे भावों को देखेंगे। जी जी 3 मिनट में ही लूंगा टोटल। ये कविता मैंने अभी पितृपक्ष में लिखी है 2 महीने पहले, जब मेरे माता पिता के श्राद्ध की तैयारी कर रहा था, तो मन भावुक था, तो उस टाइम मैंने ये कविता लिखी। आज फिर याद उनकी आई है, आज फिर याद उनकी आई है, कष्टी भावों की डगमगाई है, मेरी सांसों में हर पल वो रहते हैं, जी मेरे रक्त के कण कण में बहते हैं, वाह मेरा वजूद भी उनकी ही रहमत है, वाह मेरा वजूद भी उनकी ही रहमत है, स्वयं विधाता भी इस बात से सहमत है। वाह वाह। उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है, उनकी गोद की खुशबू अब भी आती है, मेरी यादों की चादर में लिपट जाती लिपट है। जाती है, वाह बहुत अच्छे। उनके बिन लगता सब अधूरा है, उनके बिन लगता सब अधूरा है, पर आज भी उनका आशीष मुझ पे पूरा है। पूरा है बिल्कुल। उनकी मिटाएं कैसे, वाह अपने किरदार की पहचान मिटाएं कैसे, अपनी गैरत से ही मुंह मोड़ के जाएं कैसे, कैसे, वाह अपनी गैरत से ही मुंह मोड़ के जाएं कैसे। बहुत अच्छे। तुम ये कहते हो शराफत का जमाना न रहा, तुम ये कहते हो शराफत का जमाना न रहा, रूह को अब नए सांचे में बिठाएं कैसे, रूह को अब नए सांचे में बिठाएं कैसे। खा के ठोकर जो गिरे उनको उठाना है सरल, खा के ठोकर जो गिरे उनको उठाना है सरल, पर जो नजरों से गिरे उनको उठाएं कैसे, पर जो नजरों से गिरे उनको उठाएं कैसे। बहुत सही। दूर नजरों से हो, दूर नजरों से हो तो फिर भी बुला लेंगे हम, वाह फासले दिल के हो तो देंगे सदाएं कैसे, फासले दिल के हो तो देंगे सदाएं कैसे। नींद के मारे को एक बार जगा सकते हैं, नींद के मारे को एक बार जगा सकते हैं, सोया जिनका है जमीर उनको जगाएं कैसे, सोया जिनका है जमीर उनको जगाएं कैसे। आबले दिल के नजर आते नहीं दुनिया को,
आबले दिल के नजर आते नहीं दुनिया को, अपने हाथों से दवा उन पे लगाएं कैसे, अपने हाथों से दवा उन पे लगाएं कैसे। और अंतिम शेर, हमने आशा की मशालों को जला रखा है, हमने आशा की मशालों को जला रखा है, मन की उस लौ को बुझाएंगी हवाएं कैसे, मन की उस लौ को बुझाएंगी हवाएं कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश को भारत माता कितने मानते हैं? कृपया हाथ उठाएं। जो नहीं मानते वो हाथ उठाएं। कितने ऐसे यहाँ जितने महिलाएं पुरुष बैठे हैं अपनी धरती को धरती माता मानते हैं? कृपया हाथ उठाएं। पुरुष बोला धरती माता को धरती माता मानते हुए हम अपनी धरती माता का व्यापार क्यों करते हैं? जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर। चलिए आप रचना एक बार सृजन को नमन। और मेरी रचना थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी छोटी कर लेना। कट नहीं पाएगी सर, तो मैं देर न करते शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरी रचना का शीर्षक है निसंतान दंपति। मुस्कुरा कर कह देती हूँ अक्सर जब रब की मर्जी हो, गूंजेगी किलकारी, बजेगी नन्हे नन्हे कदमों से पायल, माँ पापा दादा दादी की आवाजों से गूंजेगा मेरा भी घर आंगन जब रब की मर्जी होगी। और तुम पूछते हो कितने साल हुए शादी को, यहाँ पर तुमसे मेरा समाज से है। और तुम पूछते हो कितने साल हुए शादी को, हाय बच्चा नहीं हुआ, लड़की में ही होगी कमी कोई, बांझ होगी तो कभी कह देते हो कि पुरुष ना मर्द होगा। कितना समय लगाओगे, हमें बुआ चाची मासी कब बनाओगे। देखते हो बड़े ही विचित्र नजरिए से उस दंपति को जो बेऔलाद है, और बार बार हजार बार सवाल करते हो उनसे कि कब खुशखबरी देंगे। पर यकीन मानो तुम्हारा बार बार ऐसे सवाल करना गिरा देता है मनोबल उस दंपति का जो धीरज धरा होता है उन्होंने 4, 6, 8, 10 साल से, और संभाला होता है खुद को ये कबूल करने में कि शायद वो देर समय से बनेंगे माता पिता या फिर शायद नहीं बनेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी से जो बार बार अपने शब्दों और सवालों से प्रहार करते हैं निसंतान दंपति के मन पर, कि क्या तुम समझ सकते हो वो पीड़ा, क्या तुम समझ सकते हो वो पीड़ा जब एक स्त्री जानती है कि वो माँ नहीं बनेगी, या एक पुरुष जानता है कि वो पिता नहीं बनेगा। अगर नहीं तो एक पल के लिए खुद को उस जगह खड़ा करो और सोचो कि कितना धैर्य, कितनी हिम्मत, कितनी कोशिशों के बाद उस दंपति ने ये स्वीकार किया होगा, और तुम वहीं लाकर उन्हें खड़ा कर देते हो। मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे यानी समाज से कि क्या जन्म देने वाले ही माता राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। राम राज्य में थी यह जैसी, अब वैसा परिवेश नहीं। कारण क्या है? हिय में राम नहीं रहते, अब पाहन में गढ़वा डाला। हिय में राम नहीं रहते, अब पाहन में गढ़वा डाला। मंदिर की तस्वीरों में रख शीशे में मढ़वा डाला। द्वेष तिरोहित है हर मन में, द्वेष तिरोहित है हर मन में। जला रहे फिर भी रावण, बाह्य दिखावा राम सदृश है। अंतर मन से निश्चर गण, बाह्य दिखावा राम सदृश है। अंतर मन से निश्चर गण, कर्म विधर्मी करते ऐसा, किया कभी लंकेश नहीं। मिल गए भगवान। एक दिन सुबह सुबह मुझे मिल गए भगवान। मैंने कहा प्रभु आपने दर्शन देखकर बहुत किया मुझ पर एहसान। बोले प्रभु मैं किसी पर एहसान नहीं करता। बोले प्रभु मैं किसी पर एहसान नहीं करता है, एहसान तो करता है आदमी पर इंसान। एहसान तो करता है आदमी पर इंसान। मैंने कहा प्रभु आदमी तो बहुत देखे, इंसान किस जीव का नाम है? मैंने कहा प्रभु आदमी तो बहुत देखे, इंसान किस जीव का नाम है? बोले प्रभु जिसमें दया और प्रेम हो, छल कपट झूठ अहंकार से रहता हो दूर, जिसमें देश प्रेम की भावना भरी हो भरपूर, जो छोटे बड़े का करता हो सम्मान, उसको कहते हैं प्यारे बेटे इंसान। उसको कहते हैं प्यारे बेटे इंसान। इतना कहकर
प्रभु जी हो गए अंतर ध्यान। इतना कहकर प्रभु जी हो गए अंतर ध्यान। मैं ढूंढने चला कि इंसान राजे महाराजे मिले, राजे महाराजे मिले। इसमें गली गली द्वारे द्वारे देखे, गांव कस्बे शहर सारे देखे, राजे महाराजे मिले, अफसर व व्यापारी मिले, मजदूर व भिखारी मिले, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई मिले, आदमी को काटते आदमी कसाई मिले। मैं घुमाया सारा जहां, मेरे प्रभु नहीं ढूंढ पाए मैं एक इंसान, मेरे प्रभु नहीं ढूंढ पाए मैं एक इंसान। हम यहाँ पर जितने खड़े हैं, वास्तविकता अगर आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हम क्या पूर्ण इंसान, जो ईश्वर ने हमें बताया था, मुझे उस प्रभु ने सजाया था, क्या वास्तव में हम उस पर खरे उतरते हैं, इंसान कहने लायक हैं? बस धन्यवाद। के साथ बांध के चाहा नहीं उसे, तो मैंने किसी भी मोड़ पे परखा नहीं उसे। वाह क्या बात, क्या बात। मैंने किसी भी मोड़ पे परखा नहीं उसे, और मेरा हुआ तो लौट कर आएगा मेरे पास, मैंने इसी ख्याल से रोका नहीं। मेरा हुआ तो लौट कर आएगा मेरे पास, मैंने इसी ख्याल से रोका नहीं उसे। और एक मतलब एक शेर और मुझे फरमाए कि तुम्हारे बाद तो कुछ ऐसा हो गया है दिल, तुम्हारे बाद तो कुछ ऐसा हो गया है दिल, खुशी की बात पे भी खुश नहीं हुआ है दिल, खुशी की बात पे भी खुश नहीं हुआ है दिल, और वफा में एक खता भी माफ कर ना सका, मैं सोचता था कि मेरा बहुत बड़ा है दिल। वफा में एक खता भी माफ कर ना सका, मैं सोचता था कि मेरा बहुत बड़ा है दिल। गलतफहमी में जी रहे की थे। बात है, गजल के शेर मुलाजा फरमाए। स्वागत है। मतलब यूँ अर्ज किया है कि आंखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होगा, वाह। आंखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होगा, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं होगा, वाह। आंखों में चमक रुख पे उजाला नहीं होगा, जब तक के कोई चाहने वाला नहीं होगा, बहुत अच्छे। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा। क्या बात। दौलत से कभी दिल को तसल्ली नहीं होगी, मेहनत का हथेली पे जो छाला नहीं होगा, बहुत अच्छे। और ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। उर्दू साहित्य का अकेला शेर है। ये काम तो मिट्टी के दिए खूब करेंगे, सूरज से गुफाओं में उजाला नहीं होगा। और उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, जब कोई उसे देखने वाला नहीं। उस वक्त मेरी सोच वो तस्लीम करेगा, जब कोई उसे देखने वाला नहीं होगा। बस टाइम की हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू। क्या बात है। कि हिंद की मिट्टी के जैसी खुशबू मैंने देखी नहीं ऐसी खुशबू, और प्यार ही प्यार हो जिसमें तालिब, प्यार ही प्यार हो जिसमें तालिब, हर किसी को मिले ऐसी खुशबू। वजन के चंद से समाप्त फरमाएं कि किताबों को जो दोस्त अपना बनाओगे तो खुश रहोगे। कि किताबों को जो दोस्त अपना बनाओगे तो खुश रहोगे, किसी रोते को तुम गले से लगाओगे तो खुश रहोगे। और मोहब्बत सदाकत है, हुस्ने वफा है, यकी है, दवा है। मोहब्बत सदाकत है, हुस्ने वफा है, यकी है, दवा है। अगर तुम ये एहसास खुद को दिलाओगे तो खुश रहोगे। खुश रहोगे। बहुत अच्छा। अगर तुम ये एहसास खुद को दिलाओगे तो खुश रहोगे। और वफा करने वालों, वफा ही के साए में रहना हमेशा।
वफा करने वालों, वफा करने वालों, वफा ही के साए में रहना हमेशा। जो बदले वफा के वफा तुम निभाओगे तो खुश रहोगे। जो बदले वफा के वफा तुम निभाओगे तो खुश रहोगे। न उम्मीद रखना, भरोसा न औरों पर करना है तुम। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये मेरा सेकंड इनिंग है, और हम आम तौर पर जब कोई नया काम करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं, तो आज इस अवसर पर एक तरीके से ये मेरे लिए सेकंड इनिंग है। और इस सेकंड इनिंग की शुरुआत श्री गणेशाय मैं अपने पापा की रचना से करना चाहता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। उन्होंने, मेरे पिताजी श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव जी ने यह कविता 70s में लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। अभी हमने हाल में बिहार का इलेक्शन देखा, अब असम में, तमिलनाडु में, बंगाल में होने वाला है, और आज 2025 जो है अबाउट टू एंड है, 2026 में हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले भी रिलेवेंट था, आज भी है, और आगे का गॉड नोस। कविता देखिए, कविता का शीर्षक है समय चुनाव का। शालीनता से खड़े हाथ जोड़े, तुम्हारी बात कोई सुने तो समझो आया समय चुनाव का। तुम मालिक हो, कहने वाला कह रहा है, तुम मालिक हो, तुम्हारी शक्ति अपरिमित है, मैं सेवक हूं तुम्हारा, ऐसा कोई बताए तो समझो आया समय चुनाव का। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए। मेरा इशारा अच्छे दिन की तरफ नहीं है, उन्होंने 70s में लिखा था। तुम्हारे दुख को प्यार से सहलाए, सुनहले भविष्य को बार बार दिखलाए, तो समझो आया समय चुनाव। चुस्ती दिखे अफसरों में, व्यस्तता दिखे दफ्तरों में, नम्रता दिखे व्यवस्थाओं में, तो समझो आया समय चुनाव का। और अपनी एकता, तुम्हारी सुरक्षा और देश की अखंडता दिखलाए जब कोई नेता, तो समझो आया समय चुनाव का। समय न लेते हुए, जो कि आज का विषय है मेरा नसीहत, तो नसीहत मेरी है रचना। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ उठा लो। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतें देते हैं वो लोग भी, नसीहतें देते हैं वो लोग भी, जो खुद भी रहते सदा भ्रमित हैं। वो दूसरों को क्या राह दिखाएं, वो दूसरों को क्या राह दिखाएं, जो खुद ही उस पे चले नहीं है। कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। है कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये सबक सिखलाना होगा। बहुत हो गया,
आपको ऐसा करना चाहिए जिससे उसको अकल आ जाए। अब की बार सबक सिखलाना होगा, अब की बार सबक सिखलाना होगा कि नापाकों को हद में लाना होगा, नापाकों को हद में लाना होगा, अब की बार सबक सिखलाना होगा। हमारे देश में, देश के कण कण में, जन जन में देश की भावना बसी हुई है कि भारत के बच्चे बच्चे का नारा, भारत के बच्चे बच्चे का नारा, हमको हिंदुस्तान जिगर से प्यारा, हमको हिंदुस्तान जगत जिगर से प्यारा, कि आंख उठाने वालों को कब छोड़ा। हम किसी को बख्शते नहीं है जी जी, और आगे से किसी पे बात करते नहीं है, ये हमारी फितरत रही है शुरू से कि आंख उठाने वालों को कब छोड़ा, हमने तुम सम रक्त बीज संहारा, हमने तुम सम रक्त बीज संहारा, कि असुरों को यमपुर शब्द है, वह शक्ति का भंडार शब्द है, नाप सके शब्दों की ताकत कोई बना नहीं पैमाना है। शब्दों की ताकत का लोहा सब लोगों ने, सारे जग ने माना है। शब्द तोलकर बोल पॉप सिंह, शब्दों को सदा रखता ये याद जमाना है। शब्दों के दम पर यारो, शब्दों के दम पर यारो मैं रात दिनों पर करता हूँ, कृषक हूँ, करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। है शब्द चीज अनमोल जगत में, है शब्द चीज अनमोल जगत में, शब्दों का मोल समझता हूँ, करता हूँ खेती शब्दों की फसल उगाता हूँ। अब एक रचना नजरों का नजारा। मान्यवर माय डियर, मान्यवर माय डियर, है भाई तेरा ध्यान किधर, एक नजर तू देख इधर, मिल जाए नजर से नजर अगर तो अजब नजारा होता है नजरों का बस सब खेल जगत में, नजरों का नजारा होता है। कब किसको किसकी लग जाए बुरी नजर, कब किसको किसकी लग जाए बुरी नजर, ना तुझे खबर ना मुझे खबर, पर लग जाए जो एक बार नजर, फिर देख नजर का यार असर, पनप नहीं सकता जीवन में जो नजरों का मारा होता है। और है सब खेल, और है नजरों का बस सब खेल जगत में, भाई नजरों का नजारा होता है। जो लगता है नजरों को प्यारा, जो लगता है नजरों को प्यारा, लगता है जो नजरों को प्यारा, वो आंख का तारा होता है, जान से ज्यादा प्यारा होता है। खटक जाए नजर में जो यारो, गिर जाए नजर से जो यारो, दुश्मन वो हमारा होता है। और है नजरों का बस सब खेल जगत में, भाई नजरों का नजारा होता है, नजरों का नजारा होता है। क्या तेरी नजर क्या मेरी नजर, क्या तेरी नजर क्या मेरी नजर, क्या इसकी नजर क्या उसकी नजर, रहती है हम पर भाई हर पल उस मालिक की नजर, रहती है हम पर हर भाई हर पल उस मालिक की नजर। सीधी हो अगर जो उसकी नजर, सीधी हो अगर जो उसकी नजर, तो फिर अजब अलग नजारा होता है। अगर नजर तिरछी हो उसकी तो फिर अलग नजारा होता है। और गिर जाए नजर में जो उसकी, वो तकदीर का मारा होता है नजरों का बस सब खेल जगत में, नजरों का नजारा होता है। झुकती है नजर, उठती है नजर, चलती है नजर, रुकती है नजर, हर काम समय पर करती है नजर। साथियों,
आध्यात्मिक हो या भौतिकवाद, अगर रोड पर चल रहे पलक झपकते जिंदगी और मौत के, तब गलियां सब सूनी लगती हैं, दुनिया सपनों की खूनी लगती है, सूने पल से दिल भरता है जब कोई सपना मरता है। ऐसी स्थिति में अपने आप से क्या कहा जाए, वो मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि पर जरा सोच ए दोस्त, यहाँ दोस्त मेरा ही मन है, कि पर जरा सोच ए दोस्त कि क्या है ये बाधाएं, कहां से आती हैं, क्या है ये बाधाएं, कहां से आती हैं, क्या ये केवल मुझे सताती हैं? अपनी आभासी दुनिया से जरा निकल बाहर, देख पूरी दुनिया और बता क्या कोई ऐसा भी है घर जहां केवल सुख हो, शांति हो, सबके चेहरों पर सदा व्याप्ति बस कांति हो। ए मीत, दुख तो संसार का आधार है। ये एक भारतीय दर्शन में कहा गया है कि दुख के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ए मीत, दुख तो संसार का आधार है, नजरें उठा के देख सब कहीं इसका ही विस्तार है। रे बावरे, दुख ही तो नियति है संसार की, इसके बिना ना एक क्षण भी गति है संसार की। ए मित्र, कर तू कल्पना कि संसार में सर्वत्र सुख है। ए मित्र, कर तू कल्पना कि संसार में सर्वत्र सुख है, रिद्धि सिद्धि व्याप्त है, नहीं किसी को कोई दुख है। फिर बोल इस संसार में पुरुषार्थ कोई क्यों करेगा? फिर बोल इस संसार में पुरुषार्थ कोई क्यों करेगा? परिश्रम दिन रात करके क्यों कोई तिल तिल मरेगा? दुखों पर पाने विजय, सुख साधनों की चाह में, संसार सारा चल रहा है साधना की राह। दुखों पर 4 पंक्तियां मां भगवती वीणा शारदे 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 शारदे, आज फिर अपनी वीणा तुझने कार दे। शारदे 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 शारदे, आज फिर अपनी वीणा तुझने कार दे। तार सप्तक बजे, तार सप्तक बजे, ज्ञान गंगा बहे। तार सप्तक बजे, ज्ञान गंगा बहे, ऐसा सरगम का हम सबको उपहार दे। शारदे 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 शारदे, आज फिर अपनी वीणा तुझने कार दे। जय हो मां भगवती वीणा पाली को। 2 दोहे हम उम्र को हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले, घुटने चले ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। इसीलिए एक मेरी क्लास फेलो बैठी हुई है यहाँ पे, सलोनी जी, तो हम सब मुझे लग रहा है एक ही आगे पीछे हैं लेकिन एक ही उम्र के हैं, तो अब हमें जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मन उड़ता परिंदा रखिए, घुटने आपके चले ना चले। और इसी बात से मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी इस सम्मान के लिए और बुलाने के लिए। हालांकि संडे को आना सबको बुरा लगता है, मुझे भी थोड़ा लग रहा है, मगर यहाँ आके अच्छा लगा। घर से तो मैं ये सोचती चली थी कि पता नहीं क्या क्यों ही जाना पड़ रहा है, मगर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह के और कार्यक्रम आप हमारे यहाँ करते रहेंगे और हम आपको वेलकम करेंगे। मन की मुक्तावली में मनी सी रहती है, मेरे हृदय में हिंदी गंगा स्रोत सी बहती है। इस समय मैं आपके समक्ष हूँ और आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आपको देख सकती हूँ, लेकिन मेरा मानस पटल जो है वो बहुत ज्यादा अभी सतर्क नहीं है, क्योंकि आप समझे कि जेटलैग है और मैं आप मेरे समक्ष हैं, लेकिन इसलिए मैं डायरी में नाम भी नोट कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इतना सुंदर सुंदर आपने आया, अपने संग सुलाया आज बरसों बाद। मुझको लगा इस रस्सी के बीने धागे बचपन याद दिलाते हैं, दादी सी झिड़की कोई दे दे, पड़ी अकेले पलसेटे लेती, मटर निकाले मेथी तोड़ी, मंजी पर झसवाया सर, उसने तेल लगाया सर, दूध मलाई हमें खिलाई, बुआ अपनी साथ बिठाई, कहाँ गई वो बातें
कहाँ गई दराती, कहाँ गया वो साग, कहाँ गया वो मीठा राग। पांडे कली कराने, कहाँ गए वो वेड़े, कहाँ गया ब्राह्मणी का आना, आटे की रोटी गाय को खिलाना। मेरे बचपन का तू वाला मिट्टी के खिलौने, रेड़ी वाले का आना, डोल में दूध लाना, तंदूर से जा भाग फुलके लगवाना। वो दादी के आंचल में छुप कर यूं सोना, वो गलासी से दूध मलाई खाना, वो कांगड़ी की तपन से मन को नहाना। क्रोशिये के धागे, वो बुआ की झिड़की, वो छोलिए को चुगना, मेथी का तुड़ाना। मेरी मंजी से बस जुड़ा है जमाना। वेद प्रकाश सर और मेरी सखी और मेरी बड़ी बहन मधु खन्ना जी के लिए छोटा सा उपहार उदयमान संस्था जो है हमारी चेन्नई इकाई की, उसकी तरफ से मैं चाहूंगी कि मेरे पति श्री तुरेश श्रीनिवासन आकर उनको सम्मानित करें। यहाँ शिरकत की है। आप लोग सुनने से बोर हो चुके होंगे, बहुत छोटी सी 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करेंगे। पहले तो एक अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। जी स्वागत है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ। वाह क्या बात है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्थर न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए। न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। हर परिस्थिति के लिए लोगों की फितरत है गिर की तरह रंग बदलना। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ, डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं। इसलिए कलम को हमेशा धार लगा के रखता हूँ। दुनिया की बुरी नजरों से बचाना है उसे, इसलिए फूलों की तरह दिल में छुपा के रखता हूँ। ये मेरी परिचय रहा। एक बहुत छोटी सी रचना, बहुत पुरानी है। स्वागत है। तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं। वाह। तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, वे वक्त बेवक्त तुझे यादों में सजाए बैठे हैं। माना वो मेरी जिंदगी में, माना वो मेरी यादों में दिन रात खोए रहते हैं, फिर नकाब में क्यों मुंह छुपा कर बैठे हैं। माझी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, माझी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, पर लहरों पर क्यों इतना एतबार बनाए रखे हैं। आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से, आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से। आसमां के वजूद पर क्यों सवाल उठाए बैठे हैं। हमारा रात को भी चांद नहीं खिल सकता, हमारा रात को चांद नहीं खिल सकता। रात को दिन कहने की क्यों रट लगाए बैठे हैं। बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी, बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी। बस कसूर इतना है वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट लगाए बैठे हैं। यहाँ शिरकत की है। आप लोग सुनने से बोर हो चुके होंगे, बहुत छोटी सी 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करेंगे। पहले तो एक अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे। जी स्वागत है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ। वाह क्या बात है। न सवालों से बचता हूँ न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्थर न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए। न जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। हर परिस्थिति के लिए लोगों की फितरत है गिर की तरह रंग बदलना। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखता हूँ, डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं। इसलिए
कलम को हमेशा धार लगा के रखता हूँ। दुनिया की बुरी नजरों से बचाना है उसे, दुनिया की बुरी नजरों से बचाना है उसे, इसलिए फूलों की तरह दिल में छुपा के रखता हूँ, फूलों में दिल में छुपा रखता हूँ। ये मेरी परिचय रहा। एक बहुत छोटी सी रचना, बहुत पुरानी है। स्वागत है, स्वागत है। तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, वाह। तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, वे वक्त बेवक्त तुझे यादों में सजाए बैठे हैं। माना वो मेरी जिंदगी में, माना वो मेरी यादों में दिन रात खोए रहते हैं, फिर नाकाम में क्यों मुंह छुपा कर बैठे हैं। माजी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, माजी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, पर लहरों पर क्यों इतना एतबार बनाए रखे हैं। आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से, आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से, आसमां के वजूद पर क्यों सवाल उठाए बैठे हैं। हमारा रात को भी चांद नहीं खिल सकता, हमारा रात को चांद नहीं खिल सकता, रात को दिन कहने की क्यों रट लगाए बैठे हैं। बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी, बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी, बस कसूर इतना है वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट। 8 केंद्र प्रशासित जो राज्य हैं सबका वर्णन इसके अंदर है, तो इसी में से मैं कुछ आज जो मेरा लिखा हुआ है वो मैं इसमें सुनाना चाहूँगी, आज्ञा चाहूँगी आप लोगों की। मैंने इस संकलन के अंदर जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है, और सभी जो इसमें जो लिखा है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं इसमें से छोटा सा पार्ट आपको सुनाना चाहूँगी, बहुत छोटा सा पार्ट। समय की पाबंदी है तो सुनिएगा। हमारे जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक चौपाई बार बार आती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उष दशरथ अदर बेहारी। वहीं से शुरू करती हूँ। सब देशों पर भारत भारी, विश्व गुरु की है तैयारी। सब देशों पर भारत भारी, विश्व गुरु की है तैयारी। दोहा है, सुनो सभी जन ध्यान से, आम नहीं ये खास है जम्मू कश्मीर का ये महान इतिहास। चौपाई आगे, कहे लेकिन ही कथा सुनाऊं, यथाशक्ति गाथा मैं गाऊं, मनवा में रोहित उत डोले, चले लेखनी हौले हौले। सबसे पहले शीश नवावे, माँ वीणा का वंदन गावे, धवल शुभ्र माँ दिव्य अनुपा, कमल पाणी छवि मन ही स्वरूपा। जम्बू है मैया का द्वारा, शक्तिपीठ का शकल पसारा। ऐतिहासिक गाथा मैं गाऊं, मुझे पता जो तुम्हें सुनाऊं, है जम्मू कश्मीर दुलारा। की नींव वही प्रयागराज से पड़ी, और हमारे मित्र जी योगेश्वर जी, ये खास बात ये है कि ये दैनिक जागरण से जुड़े रहे, और मैं दैनिक जागरण में 20 साल काम किया। उसके बाद मैं साहित्य सृजना कर रहा हूँ, और अभी मैंने सर से कहा व्यथित जी से कि आपका सानिध्य मुझे मिला, जो कि बड़ा सुखकर है। और मैं उदीमन पटल पर आता रहता हूँ, और जितने भी रिनाउंड पटल हैं फेसबुक पर, सभी पर मेरा कविता पाठ हो चुका है। जितने भी हैं 50-100 मुझे गिनती पता नहीं है, लेकिन मैं रचनाएं देता हूँ। और ऐसा कोई भी रचनाकार नहीं है बड़े जिनके साथ मैं नहीं आया हूँ। रवि जी के साथ भी आया हूँ, किसी और के साथ आया हूँ, सबके साथ आया हूँ। मेरी मातृभूमि पर देखिएगा रवि जी, मातृभूमि पर मैंने पत्रिका था, और जो मैं सच पर लिखता रहा हूँ, इसके इतर ये एक आदर्श प्रतिमान के रूप में मैंने ये कविता रचना की है। मातृभूमि के प्रति एक रामचरितमानस का मैंने देखा था कि एक आदर्श प्रतिमान है राम जी का, भरत जी का, भरत मिलाप का। तो कई चीज़ें मेरे दिमाग में उस समय उमड़ घुमड़ रही थी जब मैं इसकी सृजना कर रहा था। पढ़ता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा।
नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। अपनी मातृभूमि का महिमा मंडन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। देखिएगा आगे, स्वर्ग एक अच्छा मन रखती हूँ, फूल की तरह खिलना और खिलाने की चाहत रखती हूँ। सकारात्मक सोच की सुरभि से महकना और महकाना चाहती हूँ। उदास चेहरों पर कुछ खुशी लाने का प्रयास करती हूँ। नाम सुमन है मेरा, सुमन बनकर, सुमन बनकर सुमन ही रहना चाहती हूँ। सुमन बनकर सुमन रहना चाहती हूँ। आज मन से आदेश था एक कविता पढ़ने का। किसी ने नहीं मानी वो बात, लेकिन मैं मानूंगी ताकि बाकी जितने हमारे प्रबुद्ध कविगण हैं सबके सुनने का सौभाग्य मिल सके। तो मेरी कविता का शीर्षक दिया है मन। क्या दिया है? मन। जी, आपने सही सुना। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन शब्दों की है खान, शब्दों से मन करता रसपान। सुमन में भी है मन, सुमन में भी है मन, चमन में भी है मन। मन ही सुमन, मन ही चमन, प्रभु का है वरदान। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन को कोई देख न पाता, मन ही मन को पहचान जाता। मन ही अश्रु, मन ही मुस्कान, मन ही करता समस्या का समाधान। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही है संगीत, सुर और ताल। मन कभी मनमानी कर चलता अपनी चाल। मन कभी उत्साहित, कभी होता बेहाल। मन ही मैला, मन ही गंगा, मन ही तीर्थ धाम। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही साधना, मन ही आराधना, मन में ही है मनोकामना। मन ही हर्षाता, मन ही दुख पाता। मन ही साधु, मन ही शैतान। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही हार, मन ही जीत, कि मन ही हार, मन ही जीत। मन की मन से गहरी प्रीत। मन ही ज्ञान, मन ही विज्ञान। मन पावन, कभी मन अभिमान। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही अर्पण, मन ही समर्पण। मन ही मन का सच्चा दर्पण। मन ही दुख लेता, मन ही सुख लेता। मन ही मन को देता विराम। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। मन ही शत्रु, मन ही मित्र। मन को सच्चा मीत मनाओ। मन ही दया, मन ही करुणा। मन ही है बैर भाव। छोड़ दुश्मनी, सबको गले लगाओ। खुद स्वमान में रहे, सबको दो सम्मान। मन दो अक्षर का सही जीवन की है पहचान। अब मन क्या है? मन तो घोड़ा है। मन तो घोड़ा है। हेलीकॉप्टर से तेज उसकी रफ्तार। जिधर चाहो उधर ले जाओ, नहीं करता इनकार। मन को जिधर चाहो उधर ले जाओ, नहीं करता इनकार। सही दिशा में ले जाकर करो सपने साकार। गलत रास्ते मन गया तो जीवन है बेकार। मन को अपने वश में रखो, टाइट करो उसकी लगाम।
अंबर फिर नीला, न वायु में होगी बसंत की सुगंध, लाएगा कौन फूलों का संदेश जब बंदी बनेगी धुएं की पवन। ओझल होंगे चित्रकारों के रंग, प्रकृति के मिटते हुए रंगों के संग। तरसेगा राही दोपहर में छाया, जब होंगे न पीपल गुलमोहर न बरगद। धीमी पड़ेगी कलमों की रफ्तार, जब रहेगी न चांदनी कविता का आधार। भूमंडल बन जाएगा तुम्हारे जुल्मों का आईना, मुरझाया सौंदर्य जो बोलेगा तुम्हारे ही कल। अपने ही लहू में घोला वो विष, अपनी ही जीवन दायिनी का अपमान, कर देगा बर्बाद तुम्हें एक दिन अपने ही संग। नमा का दूध लगेगा, करती हूँ विमल का वायदा, नमा का दूध लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। जैसा कविता के विषय में कहा गया कि वो उन्हीं करुणाजन्य भावनाओं से उत्पन्न होती है जिसे आदि काव्य कहा गया। वो रामायण, उसकी रचना की जब बात आती है तो वो भी उस शौक से उत्पन्न हुई जो क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को जब शिकारी ने मारा और क्रौंची ने जो विलाप किया, वहीं से इस दुनिया की पहली कविता का जन्म हुआ, जिसे आनंदवर्धन ने कहा कि क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्तर शोकः श्लोकत्वम् आगतः। कि शोक जो है, पीड़ा जो है, वही श्लोक के रूप में उद्घाटित हुई और प्रकटित हुई। तो कविता का यही धर्म है कि वो उस चेतना को, उस पीड़ा को, उस संवेदना को अनुभव करती रहे और उसकी अनुभूति से सभी को सराबोर करे और वो संवाहन उस चेतना का, उस करुणा का सबके भीतर करे। तो जो उस अजन्मे भ्रूण की पीड़ा है या फिर समाज में आने के बाद बेटियों की जो पीड़ा है, उसको आपने रेखांकित और वास्तव में कविता जो है वो सभी प्रकार के भेद से, सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर है। पुरुष होकर भी कवि स्त्री चेतना का अनुभव करता है, उसकी संवेदना का अनुभव करता है, और स्त्री कवयित्री भी पुरुष संवेदनाओं की अनुभूति करती है। तो न उसमें कहीं लिंग भेद है, न जाति भेद है। जो सबका सहज मन है वो कवि के भीतर उसकी चेतना में एकाकार हो जाता है और वहां से कवि उसी भावना के साथ उस कविता का जन्म लिखता है, उस कविता को लिखता है। मुझे याद आते हैं भरत मुनि जो कहते हैं कि मंच के प्रवेश द्वार का देवता जो है वो यम है। जब व्यक्ति, चाहे वो कलाकार है, अभिनेता है या वक्ता है, जब वो मंच पर प्रवेश करता है तो वास्तव में मर जाता है। जब तक वो यम द्वार से होके खुद को मार के यहाँ नहीं आता है, तब तक वो अपने उस तथ्य के अंदर उसके साथ एकाकार नहीं हो सकता है। तो जब कवि लिखने बैठता है तो वो उसी संवेदना के साथ, उसी चेतना के साथ एकाकार होता है। उस समय वो स्वयं वहां उस रूप में उपस्थित नहीं होता, उसके खुद के रूप की मृत्यु होती है और जिस संवेदना को अनुभव करना चाहता है उस रूप में वो समाहित होता है, तब जाके कविता उत्पन्न होती है। तो उस कविता को हमारे मध्य उपस्थित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सत्र को, प्रथम सत्र को हम यहाँ इसकी संपूर्ति करते हैं। आप सभी लंच के लिए आमंत्रित हैं। उसके बाद फिर द्वितीय जो सत्र है कवि गोष्ठी का, वो यहीं इसी समारोह में आयोजित होगा। आप सभी से अनुरोध, कृपया पहले जब उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी। अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना। कहते हैं 500 रुपए होंगे एक कविता सुनने के दाम। कवियत्री का पति हूँ, नहीं कोई नागरिक काम। मजबूरी अब भाप गए होंगे
500 रुपए का भुगतान भी जान रहे होंगे। मैं भी प्रति कविता 500 रुपए देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का 8-10 सुना जाती हूँ। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं। मैं तो अभी उम्र की बात छेड़ ही दी है तो उम्र की बात कर लेती हूँ कि हम महिलाएं जीवन में आगे आगे और बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब सवाल आता उम्र का तो काउंट डाउन करती हैं। कभी एंटी एजिंग क्रीम तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं, मानो उम्र का छुपाना, मानो उम्र का बढ़ना कोई गलती है। मैंने किया ऐसा प्रयास, देखिए मेरा क्या हल शुरू हुआ। प्रिंसिपल मैम, मधु मैम, अनीता जी, वेद जी, कि मैंने अपना 50वां जन्मदिन 55 की आयु में मनाया। मैंने अपना 50वां जन्मदिन 55 की आयु में मनाया। उम्र छुपाकर मजा तो बहुत आया, पर लोगों ने मेरा तब दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। छोटी छोटी बात से जोड़ती हूँ और अभी चुनाव हो के चुके हैं, एक कविता चुनाव की भी सुनूंगी कि थोक विक्रेता की बेटी का विवाह फुटकर विक्रेता से हुआ तो वह परेशान हो गई, उसके दिल में टीस पैदा हो गई। वह बोली कौन कहता है मैं शादी के बाद रईस हो गई, अरे मैं तो ठान थी कटपीस। शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बरसों बाद समझ आया ये चक्कर। जिसको देखो वही हमें कहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बात पहुंच जाए तो ताली बजा। अब देखिए आजकल हम लोग सब जल्दबाजी में हैं, मैं खुद भी जल्दबाजी कर रही हूँ, अपने टर्न पर नहीं, उससे पहले ही पढ़ रही हूँ। तो एक भागती दौड़ती कविता सुनाती हूँ कि कपड़े टाइट कैरेक्टर लूज, कपड़े टाइट कैरेक्टर लूज, ड्रेस वाइट काली करतूत में इतना ही फाइट नहीं एक्सक्यूज, हमेशा कंफ्यूज, यही आजकल की न्यूज। आपके क्या है व्यूज, कहीं उड़ा तो नहीं आपके दिमाग का फ्यूज। अब मैं आपको सुना देती हूँ जिस कविता को सुनाने का मैं विचार करके आई थी। ये है चुनावी दंगल। जैसे ही चुनाव की घोषणा पड़ी कान में, हलचल मच गई राजनीति की दुकान में। पार्टी ऑफिस पर सबने जमघट लगाया जब चुनाव में टिकट बांटने का सवाल आया, तो नेताजी ने उम्मीदवारों को समझाया हमारे राज्य में टिकट उसी को मिल पाएगा जो मोटी रकम साथ में लाएगा, 10 अपहरण और 6 हत्याएं कर पाएगा। स्टेनगन पार्टी ही जीतेगी चुनाव के खेल में, अपराधी होंगे बाहर, ईमानदार होंगे जेल। उसी के गले में पड़ेगी माला जो करेगा सबसे बड़ा घोटाला। तो उम्मीदवार जुट गए जुगत और जुगाड़ में, नई नई चाल में कि टिकट मिल जाए हमको दूसरे जाए भाड़ में, हमें तो ऐश करनी है कुर्सी की आड़। बोली जनता के लिए सपनों का महल बनाना है, विरोधी को किसी भी तरह हराना है, राजनीति की दुकान से मुनाफा कमाना है, खर्ची हुई रकम को ब्याज सहित पाना है। तभी भीड़ को चीर कर बहुत खींचकर एक शातिर दिमाग नेताजी वहां आए और बोले हम तो बहुत राजनीति का खेल खेले हैं, न जाने कितने चुनाव जीते, न जाने कितने चुनाव झेले हैं। चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं, हर किसी को राजनीति का ज्ञान नहीं। अरे हमने तो घाट घाट का पानी पिया है, राजघाट, विजय घाट, किसान घाट, शमशान घाट और न जाने और शमशान और न जाने कितनी बार भजन किया है। नेताजी की बातों से चुनावी माहौल गरमाने लगा, हर कोई एक दूसरे को टीचर